CBSE क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 और हम लोग CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 2025 से जो 2019 तक आए हैं। लाइट में हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास नंबर 1 देखते हैं हम लोग। डिफाइन पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर 2022 मार्क्स एक बार आप ट्राई करिए। तो स्फेरिकल मिरर का पोल क्या होता है? द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर होता है उसे हम लोग पोल कहते हैं। एंड इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सरफेस पे लाई करता है। MN नाम रख देते हैं मिरर का। तो यहाँ मैंने कनकेव का दिखाया है, आप कन्वेक्स का भी दिखा सकते हैं, कन्वेक्स मिरर का। अगला है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। CBSE 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा, द इंसिडेंट रे। तो हमें थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अटेंटिव रहना है, वरना हम लोग कट मतलब गलत लिख सकते हैं और बोर्ड में जितना कम हो कट उतना ज़्यादा अच्छा है। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर ये आप डायग्राम बना सकते हैं। इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया डॉट डॉट, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अगला हम लोग देखते हैं रे डायग्राम्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द इंसिडेंट रे व्हेन इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स मिरर। ये दिया हुआ है NCERT में अच्छे से कि कन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्टेड रे जब होगा तो वो कैसा बनेगा। It is falling on a concave mirror while passing through its principal focus. It is coming oblique to the principal axis and falling on the pole of a convex mirror. CBSE 2023 मार्क्स, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है when the incident ray is parallel to the principal axis, it appears to diverge from the focus. आप यहाँ लिख सकते हैं कौन सा मिरर है हमारा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आप यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं कन्वेक्स मिरर। तो जब कन्वेक्स मिरर पे एक इंसिडेंट रे आता है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो ऐसा लगेगा वो फोकस से डाइवर्ज कर रहा है, क्योंकि आपका जो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इंसिडेंट रे है वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा पर ऐसा लगेगा वो फोकस से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये डायग्राम हो जाएगा। अगला हमारे पास है when the incident ray passes through the focus it becomes parallel to the principal axis after reflection। आप यहाँ लिख सकते हैं कनकेव मिरर की बात हो रही है ना। वैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको रे डायग्राम भी शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले स्टेटमेंट लिख दी कि अगर कनकेव मिरर पे कोई एक इंसिडेंट रे आएगा, ठीक है, और इंसिडेंट रे पास करेगा फोकस से, ठीक है, तो हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे पैरेलल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। अगर आपके पैरेलल आएगा तो फोकस से चला जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करना है, क्योंकि जनरली हम लोग इंसिडेंट रे को पैरेलल लाके फोकस से पास करते हैं, तो सबकॉन्शियसली हम लोग इसको कर सकते हैं। पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उल्टा है कि इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इंसिडेंट रे आपका ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, इंसिडेंट रे है, जब फोकस से पास करेगा तो ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ हम लोग देखते हैं बी केयरफुल, इंक्रीज कंसंट्रेशन, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, और ये आपका रे डायग्राम हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द पोल। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये भी NCERT में दिया हुआ है, कन्वेक्स मिरर के लिए है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये ऐसे पास हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स टू शो नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज। ये तीन चीज़ें टेबल में भी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहला इन्फिनिटी और दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल P ऑफ द मिरर। ये CBSE 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर पहला केस है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो मान लेते ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर रखा हुआ है, वहाँ से रेस पैरेलल आ रहे हैं, इन्फिनिटी से रेस पैरेलल आते हैं। सन को इन्फिनिटी पे माना जाता है, तो इन्फिनिटी से रेस हमारे पैरेलल आते हैं। तो जब पैरेलल रेस आएंगे तो वो ऐसे लगेंगे कि वो डाइवर्ज हो रहे हैं फोकस से, तो वैसे डाइवर्ज हो रहे हैं,
तो यहाँ पर आप फोकस से निकल रहे हैं, यहाँ आपका इमेज बन जाएगा। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, तो केयरफुल रहिएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादातर कनकेव मिरर हम लोग डील करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसमें लगभग सब में रियल एंड इन्वर्टेड होता है, बस एक केस में वर्चुअल इरेक्ट होता है। पर ध्यान रखना है कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, तो बी वेरी केयरफुल। और आप इसको चेक भी करते रहिएगा, है ना, लास्ट में समय निकालिएगा थोड़ा चेक करने का, बीच में भी आप लिखते समय भी पीछे का कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं। पोजीशन हम लोग देख सकते हैं एट फोकस है, और साइज़ क्या हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। अगला हमारे पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पोल और इन्फिनिटी, तो आपका बिटवीन पोल एंड फोकस बन जाएगा, ठीक है। रे डायग्राम से ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस और बिहाइंड द मिरर। पोजीशन में ना आप ये भी लिख दीजिएगा इन फ्रंट हो रहा है कि बिहाइंड हो रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसे कन्वेक्स मिरर में होता है, और रिलेटिव साइज क्या हो जाएगा, इस बार डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा। अगला मिरर फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये रे डायग्राम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रे डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है, ये सब मैग्निफिकेशन का फार्मूला। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव लेंगे, ये सब का ध्यान रखना है। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो गिवन टू फाइंड और ऐसे करके आगे बढ़ेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, ये रफ में बना दिया। अब देखिए यहाँ पर रफ में आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, ठीक है। और एक बात और, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर ये रहा, तो ये 10 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा लग रहा है, 15 सेंटीमीटर छोटा लग रहा है, पर ये रफ में है, ठीक है। पर रफ में तो फिर भी आप थोड़ा सा इसको आगे कर सकते थे ताकि 10 सेंटीमीटर 15 से छोटा लगे, ऐसे कुछ आप कर सकते थे, है ना। और आप चाहें तो ये पूरा ना आप रफ में बना सकते हैं, यहाँ मेन में नहीं बनाइएगा, रफ में बना सकते हैं और मेन से आप गिवन लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। पोजीशन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख देंगे यू की वैल्यू, क्योंकि मिरर फॉर्मूले में यू वी एफ आने वाला है, तो डायरेक्ट हम लोग गिवन में ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख देंगे और इसको यू से डिनोट भी कर देंगे गिवन में ही, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे यू की वैल्यू। -10 क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन ये हमारे एलएचएस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर हम माइनस लेते हैं डिस्टेंस को, तो u -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ, अब कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, पर आप यहाँ लिख दीजिएगा कन्वेक्स मिरर, इसलिए हमने यहाँ पर फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस, और वो बिहाइंड है या इन फ्रंट है, तो हम लोग पहले इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ना। बिहाइंड या इन फ्रंट हमें साइन से पता चल जाएगा, v प्लस आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस v फाइंड करना है। फिर वी नो दैट या बाय मिरर फार्मूला, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये मिरर फार्मूला है। u की वैल्यू साइन के संग पुट करिएगा, f की वैल्यू साइन के साथ। फिर यहाँ से बस हमारा सिंप्लीफिकेशन है, तो v हमारा 6 सेंटीमीटर। देखिए आप यूनिट मत भूलिएगा, यूनिट आप भूलिएगा तो फिर मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, तो डोंट फॉरगेट द यूनिट। देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर, प्लस है, प्लस मतलब बिहाइंड द मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ये लिख सकते हैं, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, बिहाइंड द मिरर। अगला हमारा क्लास 2 है। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 देखा। क्लास नंबर 1 में हमने कुछ टॉपिक्स देखे, बेसिक टॉपिक्स है ना, कुछ डेफिनेशन देखी, और उसके बाद हमने रे डायग्राम देखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्लास नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया। क्लास नंबर 2 में हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपने CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 10 साइंस मतलब क्लास 10 साइंस, और हम लोग अपने चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे।